हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री, जी हाँ दोस्तों 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों आर्हीनियस समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आर्हीनियस समीकरण हम पढ़ने वाले हैं। ये आर्हीनियस समीकरण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आपको पहले तो हम ये बता देते हैं, पहले तो आपको इस आर्हीनियस समीकरण को हम समझा देते हैं, बता देते हैं। तो यहाँ पर आप समझें दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt बराबर क्या होता है? k होता है। बिल्कुल होता है। dx अपॉन dt बराबर क्या होता है? k होता है। अब dx अपॉन dt क्या है? तो आप कहोगे सर dx अपॉन dt जो है ना, वो है आपकी अभिक्रिया की दर है। क्या है सर? अभिक्रिया की दर है। ठीक है। और आप बोलोगे सर k क्या है? तो आप बोलोगे सर k जो है ना, वो है आपका वेग स्थिरांक। क्या है सर? वेग स्थिरांक। मतलब ये कहें कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो वेग स्थिरांक के बराबर होती है। अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है? वेग स्थिरांक के बराबर होती है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है वो वेग स्थिरांक को क्या करती है? बताती है। या अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। अब क्यों करती है प्रदर्शित? क्योंकि हमें पता है अभिक्रिया की दर जो वेग स्थिरांक के बराबर होती है, मतलब अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। चलो, तो दोस्तों जो अभिक्रिया की दर होती है या जो वेग स्थिरांक होता है, क्या होता है? वेग स्थिरांक। इस वेग स्थिरांक पर ताप का, किसका भाई? ताप का। इस वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, किसका प्रभाव भाई? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव समझाने के लिए, क्या भाई? समझाने के लिए, ताप का प्रभाव समझाने के लिए जो आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक थे, कौन से थे? आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक थे। इन आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। क्या दिया भाई? एक नियम दिया। क्या बोला मैंने आपको, क्या समझाया? अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। और इस वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव समझाने के लिए, इस वेग स्थिरांक पर किसका भाई? ताप का प्रभाव समझाने के लिए जो आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक थे, इन आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। क्या दिया? एक नियम, जिसे हम बोलते हैं आर्हीनियस का नियम। आर्हीनियस का नियम। और इनके अनुसार इन्होंने बताया था भाई कि ताप बढ़ाओगे, ताप क्या करोगे? बढ़ाओगे। ताप बढ़ाओगे तो जो वेग स्थिरांक है इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। और ताप के यदि घटाओगे तो जो वेग स्थिरांक है इसमें क्या होगी? कमी होगी। समझ में आपको आया? तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में वृद्धि होती है और ताप घटाने पर वेग स्थिरांक में क्या होती है? कमी होती है। तो ताप का प्रभाव समझाने के लिए इन्होंने अपना एक नियम दिया, जिसे हम बोलते हैं आर्हीनियस नियम। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाई, अब अपना नियम दिया जिसे आर्हीनियस नियम बोलते हैं। अब इस नियम में क्या बोला? तो इस नियम में भाई इन्होंने बोला कि जब ताप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे भाई? ताप बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे? ताप। तो ताप बढ़ाने पर तो जो वेग स्थिरांक होता है, इस वेग स्थिरांक में चरघातांक की वृद्धि होती है। अब आप चर जानते हो क्या होता है? तो दोस्तों आपने सीखा होगा, आपने समझा होगा, जो x y और जो z होते हैं वो क्या होते हैं भाई? चर होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर जानते हो आप? तो अचर आपको पता है भाई, जैसे 1 हुआ, है ना, 2 हुआ, 3 हुआ, डैट डैट डैश, ये क्या होते हैं? अचर। तो चर क्या होते हैं? x y z, और अचर क्या होते हैं? 1 2 3। तो इन्होंने क्या बोला कि जब ताप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? ताप बढ़ाओगे तो जो वेग स्थिरांक है, इस वेग स्थिरांक में चरघातांक की वृद्धि होगी। कभी x हो जाएगा, ठीक है ना, कभी y हो जाएगा, कभी z हो जाएगा। तो इस टाइप से चरघातांक की क्या होगी भाई? वृद्धि होगी। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो अब आ जाते हैं हमारे नियम पर। तो आर्हीनियस नियम, किसी अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक को प्रदर्शित या निर्धारित करती है, जो हमने अभी सीखा। अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक को निर्धारित करती है। ठीक है। और इसके लिए ताप के प्रभाव को समझाने के लिए, किसके प्रभाव को? ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आर्हीनियस, किसने? आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे आर्हीनियस का नियम कहते हैं। क्लियर है? अब ये आप देखो, एग्जाम में लिखने की बात करें तो ये चीज़ जो है ना, इतनी आपको जो दिया है, इतना आप एग्जाम में ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख दो तो ये सोने में सुहागा वाली बात है, बट ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको इसमें ये बताया गया है कि आर्हीनियस नियम अपना नियम क्यों दिया। ठीक है। अब इस नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, कोई जो अभिक्रिया होगी, जैसे मान के चलो हमारी यही अभिक्रिया है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये है N2,
यहाँ पर क्या है, ये H2 और ये क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। क्या है, NH3, N2H2 और क्या बन रहा है, NH3। तो ये जो है ना क्या है, एक अभिक्रिया है। क्या है भाई, ये अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है, अभिक्रिया। तो इन्होंने क्या बोला था, किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग स्थिरांक में, किसमें, वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक क्या होता है भाई, तो वेग स्थिरांक अब भी बताया हमने के। तो वेग स्थिरांक में चरघातांक की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, चरघातांक की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस आधार पर आर्हीनियस ने किसी समांगी गैसीय अभिक्रिया के दर स्थिरांक के तथा परमताप T के मध्य क्या किया, मतलब तो इस आधार पर आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, वेग स्थिरांक के और परमताप T के मध्य एक संबंध स्थापित किया। ठीक है, जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। और जो संबंध मेरे भाई क्या था, जो संबंध था वो आपका K बराबर A के ई टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, के ई टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, जहाँ के क्या है, एक वेग स्थिरांक। क्या है भाई, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो ध्यान रखना के क्या है, वेग स्थिरांक। अब AEA RT इन सब के बारे में बता दें दोस्तों। यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि ये जो आपका जो आर्हीनियस समीकरण है, ये आर्हीनियस समीकरण की आपको स्थापना नहीं करना। आर्हीनियस समीकरण आपको डायरेक्ट दिया है, इसकी कोई स्थापना नहीं करनी है। तो ध्यान रखना, आर्हीनियस समीकरण क्या होता है, के बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब ये बता दे रहा हूँ के क्या है। तो देखो, आपको बता चुका हूँ के क्या है भाई, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पर के तो क्या है, तो भाई के आपका वेग स्थिरांक है, ए जो है वो आवृत्ति गुणांक है, ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। ई क्या है आपको पता है, संकीर्ण ऊर्जा है। आर है आपका गैस नियतांक जिसका मान 0.0821 होता है। ठीक है ना। और टी क्या है भाई, परमताप है। टी क्या है भाई, परमताप। तो ये इस टाइप से दोस्तों हमारा आर्हीनियस समीकरण हुआ। तो ध्यान रखना, ये आर्हीनियस समीकरण आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है और एग्जाम में आपको मैंने बता ही दिया कहाँ से लिखना है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आपको मैंने बता ही दिया कहाँ से लिखना है, इस नियम के अनुसार। क्या भाई, इस नियम के अनुसार। तो समझ गए ना। तो इस टाइप से इसको आप कंप्लीट करना और अपनी कॉपी में लिखना। क्लियर है। चलो तो दोस्तों बस हमारी ये यूनिट अब ख़त्म हुई और कल से दोस्तों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ में आया होगा। तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।